साथियों, आपने विगत 2-3 दिनों में देखा होगा कि ऑक्सीजन की ढुलाई के संबंध में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है और जगह जगह यही बात हुई है कि उनके पास क्रायोजेनिक टैंक नहीं थे और जिस वजह से वो ऑक्सीजन की ढुलाई आसानी से नहीं कर पाए। साथियों, आज इसी पर बात करेंगे कि ये क्रायोजेनिक क्या होता है। साथियों, अगर हम क्रायोजेनिक शब्द को देखें तो ये ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी भाषाओं के संयोजनों से बना है। ग्रीक शब्द जो क्रिय है उसको लैटिन भाषा में क्रायो समझा जाता है, जिसका मतलब है बहुत ठंडा। अंग्रेजी में क्रायोजेनिक का मतलब होता है बेहद ठंडा, अर्थात बेहद ठंडा रखने वाला, यानी क्रायोजेनिक टैंक का मतलब हुआ बहुत ठंडा रखने वाला पात्र, टंकी या बर्तन। साथियों, क्रायोजेनिक टैंक एक ऐसा टैंक होता है जिसमें बहुत अधिक ठंडे लिक्विड रखे जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। साथियों, लिक्विड ऑक्सीजन बहुत ही अधिक ठंडी होती है। इसका स्तर -185 डिग्री के करीब होता है, जो ऑक्सीजन के उबलने का स्तर होता है। क्रायोजेनिक टैंक में उन गैसों को रखा जाता है जिनका ये स्तर, उबलने का स्तर -90 या उससे अधिक हो। इसमें ऑक्सीजन भी आती है। तो इस प्रकार लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन और हीलियम के भी ट्रांसपोर्ट के लिए भी इसी क्रायोजेनिक टैंक की ही जरूरत पड़ती है। साथियों, ऑक्सीजन को टैंक के अंदर -185 से -93 के टेम्परेचर पर रखा जाता है। इस टैंक में 2 तगड़ी यानी मोटी परतें होती हैं, एक अंदर की ओर होती है और एक बाहर की तरफ होती है। जो अंदर की परत वाली जो टैंक है उसमें लिक्विड ऑक्सीजन भरी जाती है, जबकि जो बाहर की परत है और जो अंदर की परत है उसके बीच में एक गैप होता है, अर्थात दूरी होती है, और इन दोनों परतों के बीच में जो जगह बचती है उससे हवा को निकाल दिया जाता है, अर्थात वैक्यूम जैसी स्थिति पैदा कर दी जाती है। ये साथियों इसलिए की जाती है ताकि जो बाहर की परत की जो गर्मी है उसका प्रभाव अंदर की परत पर और गैस पर ना हो। साथियों, ये जो लिक्विड ऑक्सीजन को लीटर में मापा जाता है। जब ये गैस रूप में आती है तो फिर इसको क्यूबिक मीटर में इसकी गणना की जाती है। जैसे अगर हम उदाहरण दें तो 1 किलोग्राम 876 लीटर और 77 क्यूबिक मीटर के बराबर होगा। 1 टन ऑक्सीजन में 794.5 लीटर या 0.7945 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन रखने के लिए पोर्टेबल सिलेंडर 2.7 किलोग्राम, 3.4 किलोग्राम, 4.9 किलोग्राम और 13.5 किलोग्राम क्षमता वाले होते हैं। ये सामान्यतया क्रमशः 2 घंटा 4 मिनट, 3 घंटा 27 मिनट, 5 घंटा 41 मिनट और 14 घंटा 21 मिनट चलते हैं। साथियों, इसे सिलेंडर में भरने के लिए प्रेशर तकनीक अपनाई जाती है। छोटे सिलेंडर में कम दबाव तथा बड़े सिलेंडर में अधिक दबाव से गैस जो है एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफर हो जाती है, यानी भर जाती है। साथियों, 7 क्यूबिक मीटर वाले मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल कराने में लगभग सामान्यतः 175 से 200 रुपए तक का खर्चा आता था और अस्पताल के खर्चों को जोड़कर इस सिलेंडर का दाम लगभग 350 रुपए प्रति सिलेंडर था। लेकिन साथियों, जब ऑक्सीजन की भारी कमी हुई, मारामारी हुई, तो ऐसा जानकारी में आया कि जो खाली सिलेंडर थे या जो गैस थी, लिक्विड गैस थी, इसके दाम काला बाजारी में 10 गुने, 15 गुने और 20 गुने तक पहुंच गए। साथियों, इस मौके पर लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। ऑक्सीजन अचानक से कम हुई, इसकी मांग बढ़ी और भारत में क्रायोजेनिक टैंक की दिक्कत हो गई, क्योंकि ये क्रायोजेनिक टैंक ऐसी चीज नहीं है जिसे अचानक से बनाया जा सके। इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम मात्रा में होती है और अचानक से डिमांड बढ़ने पर मैन्युफैक्चरिंग अचानक से नहीं बढ़ाई जा सकती। साथियों, भारत में कई कंपनियों के पास ऐसे करीब 1500 ट्रांसपोर्ट के कैरियर हैं और उनमें टैंक लगे हुए हैं।
हालांकि वर्तमान में 1300 के आसपास ऐसे कैरियर उपलब्ध हैं जिनमें इस प्रकार के टैंक हैं। कोरोना महामारी अगर नहीं आती तो आमतौर पर देश में ऑक्सीजन की रोजाना खपत 700 मीट्रिक टन ही होती है, जिसके लिए 1300 टैंकर बहुत काफ़ी हैं। पिछले साल की लहर में ये खपत 2800 मीट्रिक टन रोजाना तक चली गई थी और उपलब्ध टैंकरों से हालात को मैनेज कर लिया गया था। लेकिन साथियों, इस माह ये जो महामारी की अचानक बढ़त आई है, उससे ऑक्सीजन की खपत 2 गुने से भी अधिक अर्थात 6000 मीट्रिक टन हो गई और इस खपत को पूरा करना काफ़ी मुश्किल हो गया। और यही कारण है कि ऑक्सीजन के लिए मारामारी हुई और अनेक लोगों की मौतें हो गई। साथियों, इसको देखते हुए अब भारत सरकार और तमाम राज्य सरकारों ने बाहर के देशों से, दूसरे देशों से ये जो क्रायोजेनिक टैंकर हैं इनको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है ताकि आगे इसकी कमी ना हो। इसके साथ साथ दूसरे देशों से भी ऑक्सीजन मंगाई गई है, दवाएं मंगाई गई हैं और तमाम जरूरी उपकरण उनका इंतजाम करके उनका भंडारण किया जा रहा है ताकि अगर कहीं ऐसी कोई अवस्था आए तो ऐसी अवस्था से आसानी से निपटा जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। उसके अलावा साथियों, देश में अनेकों ऑक्सीजन के प्लांट भी लग रहे हैं और पूरी तैयारी की जा रही है कि ऐसी अचानक महामारी अगर आ जाए तो उससे देश आसानी से निपट सके। तो साथियों, आपको ये जानकारी हो गई होगी कि ऑक्सीजन को किस तरीके से स्टोर किया जाता है और कैसे इनको परिवहन किया जाता है और कैसे इनकी सिलेंडरों में आपूर्ति की जाती है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।